हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विकास कुमार एजुकेशनल चैनल एम ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक टॉपिक जीओसी कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है आइसोमेरिज्म। तो आप हेडिंग लगाना। आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं समावेता। क्या टॉपिक है? समावेता। समावेता स्टार्ट करने से पहले आपके सामने दो शब्द है, उनका आप ध्यान रखना। तो पहला शब्द क्या है, कि वो शब्द क्या है? पहला शब्द है कनेक्टिविटी। ठीक है। और दूसरा क्या है? ओरिएंटेशन। ठीक है। कनेक्टिविटी का मतलब होगा जुड़ाव, और ओरिएंटेशन का मतलब होगा बिखराव। कनेक्टिविटी क्या होगी? जुड़ाव। और ओरिएंटेशन क्या होगा? बिखराव। ठीक है। तो आप देखना, हमारे पास एक तो एथेनॉल। ठीक है। ये क्या है? एथेनॉल। एक है हमारे पास मेथोक्सीमेथेन। ठीक है। ये दोनों समावेयी है, और इनका क्या है, कनेक्टिविटी अलग अलग है। और ओरिएंटेशन में देखेंगे हम, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 C H। ठीक है। और एक है हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H। ये हमारे पास सिस फॉर्म है, इसका नाम होगा सिस ब्यूट टूइन। ठीक है। सिस ब्यूट टूइन। और ये क्या होगी? ट्रांस। ये दोनों अलग अलग दिशाओं में जुड़े हुए हैं, तो इसकी ये क्या होगी? ट्रांस ट्रांसब्यूट टूइन। ठीक है। ये क्या है? एथेनॉल। और ये क्या है? मेथोक्सीमेथेन। मेथोक्सी ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के अंदर बिखराव यानी ओरिएंटेशन तो समान है, बट कनेक्टिविटी क्या है? अलग अलग। तो यहां पे क्या है? कनेक्टिविटी क्या है? अलग। कनेक्टिविटी अलग अलग। इसके अंदर क्या है? इन दोनों के अंदर कनेक्टिविटी सेम है। इन दोनों के अंदर क्या है? कनेक्टिविटी सेम, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट। ठीक है। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और उन दोनों का भी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो इनका क्या होगा? C2H6O। इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला ये है। और उनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इनका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8। ठीक है। तो आपको ओरिएंटेशन और कनेक्टिविटी का मतलब समझ में आ गया होगा। कनेक्टिविटी होती है जुड़ाव, यानी किस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। इनकी कनेक्टिविटी सेम है कि ये CH3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन फिर कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या है? कार्बन कार्बन से, और फिर OH से। और बट इसके अंदर क्या है? ये ये कार्बन CH से जुड़ कर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कनेक्टिविटी क्या हो गई? अलग अलग। बट इनका ओरिएंटेशन यानी बिखराव सेम है। ठीक है। तो आप इसे एक बार नोट करो। मैं आपको समावेगी और समावेयता की परिभाषा बताता हूं। अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म और आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है।
तो आप एक पॉइंट ध्यान में रखना, या उसकी परिभाषा क्या है, यौगिक जिनका यौगिक जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला या अणुसूत्र समान हो, परंतु परंतु लगा के आपको 3-4 पॉइंट ध्यान में रखने। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट है यौगिक भिन्न भिन्न हो, यौगिक भिन्न भिन्न हो। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न हो, भौतिक या रासायनिक गुणधर्म भिन्न हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना आप, आईयूपीएसी नेम भिन्न हो, आईयूपीएसी नेम भिन्न हो। ठीक है। चौथा पॉइंट ध्यान में रखना आप, कनेक्टिविटी या ओरिएंटेशन भिन्न हो, कनेक्टिविटी या ओरिएंटेशन भिन्न हो। ये सभी क्या कहलाएंगे, आइसोमर। तो परिभाषा क्या हो गई, यौगिक जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला समान हो परंतु यौगिक भिन्न भिन्न हो, या भौतिक या रासायनिक गुण भिन्न हो, या आईयूपीएसी नेम भिन्न हो, या कनेक्टिविटी या ओरिएंटेशन भिन्न हो, वो क्या होंगे, आइसोमर। तो आप यहां पे लिखना वो आइसोमर होंगे या समावेयी होंगे, वो समावेयी होंगे। और यह घटना घटना समावयवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ठीक है। तो आप एक पॉइंट और ध्यान में रखना कि यदि हमें मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है कि सेम है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, तो मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो उसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। उसके बाद हम देखेंगे विषम परमाणु की संख्या, यानी कार्बन के अलावा जो भी जुड़ा हुआ उसकी संख्या। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे डी यू। ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम उसकी देखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डी यू सेम होगी, और ये सभी सेम होगी, कार्बन की संख्या भी समान होगी, विषम परमाणु की संख्या समान होगी, और डी यू भी सेम होगी। तो ये अणुसूत्र समान होने के लिए शर्त है। उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। हाँ तो दोस्तों हमारे सामने एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावयवों का युग्म है, यानी कौन सा युग्म समावयवों का है और कौन सा युग्म समावयवों का नहीं है। तो उसके लिए अब सबसे पहला क्वेश्चन देखना, हमारे पास ये है और ये है, ये एक युग्म है, ये बताना है कि समावयवी है या नहीं। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले कार्बन की संख्या देखेंगे, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है। और इसके अंदर कार्बन की संख्या देखेंगे 1 2 3 4, तो कार्बन की संख्या तो क्या है, सेम है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे विषम परमाणुओं की संख्या, विषम परमाणुओं की संख्या क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन है और इसके अंदर भी ऑक्सीजन है, तो विषम परमाणुओं की संख्या भी समान है। उसके बाद देखेंगे हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की, इसकी डी यू क्या है। तो यहाँ मैंने आपको डी यू पढ़ाया था, तब बताया था कि डबल बॉन्ड के लिए डी यू कितनी होगी, 1, और एक रिंग है तो रिंग के लिए भी डी यू कितनी होगी, 1। तो इसके अंदर डी यू भी सेम है, तो ये क्या होगा, समावयवों का युग्म होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समावयवों का युग्म है या नहीं है। ठीक है। ये समावयवों का युग्म नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिविटी
सेम ओरिएंटेशन भी सेम है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए, ओरिएंटेशन या कनेक्टिविटी में से कोई एक अलग होना चाहिए, तभी समव्ययी होंगे। इसके अंदर कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन दोनों सेम है, ठीक है, तो ये समव्ययियों का युग्म नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर वही सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या इसके अंदर कितनी है, 1 2 3, और इसके अंदर भी कितनी है, 1 2 और 3, ठीक है। तो कार्बन की संख्या तो क्या हो गई, सेम। उसके बाद देखेंगे विषम परमाणुओं की संख्या। विषम परमाणु कितने हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, और इसके अंदर भी कितने ऑक्सीजन है, 2, तो विषम परमाणुओं की संख्या भी क्या होगी, सेम। उसके बाद देखेंगे डीयू। डीयू कितनी होगी इसकी, 1, और इसकी भी 1 होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए एक डीयू होती है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन यौगिक के अंदर जुड़ा हुआ हो, तो डीयू भी क्या होगी, सेम। इसकी डीयू क्या है, 1, और इसकी डीयू क्या है, 1, ठीक है। तो ये भी समव्ययों का युग्म होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि नेक्स्ट समव्ययों का युग्म है या नहीं। तो इसके अंदर वही सबसे पहले क्या देखेंगे हम, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या क्या है, सेम 1 2 3 4, इसके अंदर भी कितनी है, 4। उसके बाद देखेंगे विषम परमाणु ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 1 है दोनों में, तो ये भी सेम है। अब देखेंगे डीयू। डीयू क्या है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो डीयू कितनी है, इसकी 1 और इसकी भी 1, तो डीयू भी क्या हो गई, सेम। तो क्या हो गया, ये समव्ययों का युग्म, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर सबसे पहले वही कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या इसके अंदर कितनी है, 1 2 3, और इसके अंदर भी कितनी है, 1 2 और 3, तो कार्बन की संख्या सेम है। उसके बाद देखेंगे विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं इसके अंदर, 1, और इसमें भी 1, तो ऑक्सीजन की संख्या भी क्या हो गई, सेम। उसके बाद हम देखेंगे डीयू, ठीक है। इसके अंदर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, तो इसकी डीयू कितनी है, 1, और इसके अंदर डीयू क्या है, 0, तो ये डीयू इनके अंदर सेम नहीं है, तो ये समव्ययों का युग्म नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन। कार्बन कितने हैं इसके अंदर, 1 2 और 3, और 1 4 कार्बन है, और इसके अंदर 1 2 और 3 और 4, इसके अंदर भी कार्बन 4 है, तो ये सेम हो गए। उसके बाद देखेंगे विषम परमाणु। विषम परमाणु क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कितनी है, 1 और 1, इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है, 2, और इसकी डीयू क्या है, सेम। तो ये क्या होगा, समव्ययों का युग्म होगा। तो आप इसे एक बार नोट करना। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा होमोलोगस या सजात। सजात क्या होता है, तो दोस्तों आप हेडिंग लगाना, आप सजात या होमोलोगस। सजात या होमोलोगस। सजात या होमोलोगस क्या होते हैं, तो उसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है, यौगिक में क्या होना चाहिए, एक तो क्रियात्मक समूह समान, तो आप पहला लिखो फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और दूसरी शर्त क्या है, CH2 समूह का अंतर या अणुभार 14 का अंतर, ठीक है। ये सजात होने के लिए शर्त है कि एक तो यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और दूसरी क्या है, CH2 समूह है या अणुभार 14 का अंतर हो, ठीक है। अब इसके देखेंगे हम गुणधर्म, कि सजातों के क्या गुणधर्म है। तो पहला गुणधर्म तो क्या है कि CH2 का अंतर होगा। CH2 का अंतर या अणुभार 14 का अंतर, ठीक है। दूसरा, इनके रासायनिक गुणधर्म सेम, बट भौतिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, भौतिक गुण अलग, ठीक है।
और नेक्स्ट क्या होगा इनका, नेक्स्ट गुणधर्म क्या है कि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, तो आप इसे एक बार नोट करो। हमारे पास कुछ सजात होते हैं, उनके जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला देखते हैं और उनके यौगिक देखते हैं कि उस फॉर्मूले से संबंधित कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो आप यहां पे लिखना एक बार, पहले तो लिखना आप जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद इधर लिखना आप यौगिक, कि कौन सा यौगिक होगा, कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n+2, इसका यौगिक क्या होगा, एल्केन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास CnH2n, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एल्कीन या साइक्लोएल्केन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास CnH2n-2, ये किसका होगा, एल्काइन, ये एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास CnH2n+2O, ये किसका होगा, एल्कोहल और इथर का, ये किसका होगा, एल्कोहल या इथर, ठीक है। इसके बाद है CnH2nO, ये किसका होगा, एल्डिहाइड और कीटोन का, ये किसका होगा, एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास CnH2nO2, ये किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का, ये किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का। तो इन फॉर्मूले का यूज करके हम उनके सजात बना सकते हैं कि CnH2n+2 एल्केन का होगा, CnH2n एल्किन या साइक्लोएल्केन का होगा, CnH2n-2 एल्काइन का होगा, CnH2n+2O ये किसका होगा, एल्कोहल या इथर का होगा, CnH2nO ये किसका होगा, एल्डिहाइड या कीटोन का होगा, और CnH2nO2 ये किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और इथर का होगा, ठीक है। तो आप इसे एक बार इसे नोट करो। उसके बाद मैं आपके सामने एक चार्ट बनाता हूं, उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से समावयव हमें पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आपके सामने आइसोमेरिज्म का एक चार्ट है, वो आपको समझाता हूं, ठीक है, कि किस प्रकार है। सबसे पहले होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। और आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होगी, त्रिविम समावयवता, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होगी, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है। अब हम देखेंगे संरचनात्मक समावयवता के प्रकार की, संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार की होती है। तो ये टोटल कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की। तो सबसे पहला क्या है, चेन आइसोमेरिज्म की श्रृंखला समावेयी। उसके बाद क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म की वलय श्रृंखला समावेयी, ठीक है। तीसरी है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्या है, क्रियात्मक समावयवता। चौथी है पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी स्थितीय समावयवता, ठीक है। और ये क्या है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या है, मध्यावयवता। फिर क्या है, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म क्या है, चलावयवता, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने प्रकार की होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म यानी संरूपणी समावयवता, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी विन्यासी समावयवता। विन्यासी समावयवता भी दो प्रकार की होती है, वो एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय समावयवता और ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक समावयवता। इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 बाय 1 करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।